अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 3.4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमें पता है कि जो ग्राफ बन रहा है वो है वेलोसिटी और टाइम दोनों के दरमियान और ग्राफ। तो पहली चीज़ है ग्राफ है क्या। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा ग्राफ क्या है। तो ग्राफ बेसिकली हमें बताता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स एक्स वाई वाई जी, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान हमें रिलेशन बताता है कि ये रिलेशन किस तरह का है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। सो अब ये जो ग्राफ बनता है लाइक एज मैं कहता हूँ जी ये ग्राफ है, इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे देता हूँ, इसको वाई एक्सिस का, ठीक है। ये दो हैं वेरिएबल, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बताएगा वो होता है ग्राफ। अब इस ग्राफ में वो बोलता है जो एक्स होता है वो क्या होता है एब्सिसा, इसको हम क्या नाम देते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो वाई होता है ये देखिए वाई क्या है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। दो वेरिएबल है ना, फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल होगा, आप एक्स वाई नहीं हमेशा आप कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाला क्या है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी होगा और वेरिएबल जो भी होगा उसको हम एब्सिसा का नाम देंगे, और वर्टिकल जो भी होगा उसको ऑर्डिनेट का नाम देंगे। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों को जाहिर कर सकते हैं, दो चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं क्या। एक तो हम स्लोप जिस तरह की भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। एक तो हम इसको स्लोप को जाहिर करें, लेकिन जब भी हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो y ओवर x होगा, यानी y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा एब्सिसा आएगा। सिर्फ इसी तरह अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं इधर से ही, तो हम किसी भी चीज़ का एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल का फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दो वेरिएबल जो है एक्स और वाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन किसका, ग्राफ के रिलेटेड। तो ग्राफ मैंने बोला दो टाइप से होते हैं, स्लोप भी होता है और एरिया भी फाइंड आउट कर सकता है। तो हम स्लोप वाले में आते हैं। अब जो स्लोप वाला ग्राफ बनेगा इसमें कांस्टेंट बन सकता है, इंक्रीजिंग बन सकता है और डिक्रीजिंग बन सकता है। कैसे, मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं स्लोप एक डायग्राम बनाता हूँ जिसके एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर ले लिया वेलोसिटी। जब एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वेलोसिटी ली, तो हमें पता है वेलोसिटी ओवर टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जब भी स्लोप फाइंड करना है आपने, जब भी स्लोप फाइंड करना है तो ऊपर राइजिंग और नीचे रन, ऊपर ऐसा कंपोनेंट लेना है, वेरिएबल लेना है जो राइज हो रहा है, और जो दूसरा है वो रन हो रहा हो, चल रहा हो, बढ़ रहा हो, उसको हमने लेना। अब देखिए कांस्टेंट की बात कर रहा था, अब एक्सेलरेशन की बात हो रही थी कि अब यहाँ से देखिए कोई एक गाड़ी है, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, और टाइम पास होता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, पासिंग सम टाइम गुजरने के बाद इसने वेलोसिटी यहाँ तक आ गई और इसका टाइम यहाँ पे पास हो रहा है, इसके टाइम। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। जब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास ग्राफ बनेगा वेलोसिटी ओवर टाइम की ग्राफ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, आफ्टर सम पासिंग टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अगर डेफिनेटली इसकी कोई वेलोसिटी है तो इसका कोई एक्सेलरेशन होगा। तो हमें इस डायग्राम से एक चीज़ शो करनी पड़ेगी कि जहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये जिस एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए टाइम पास हो रहा है, कुछ टाइम पास होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो गुजरती जा रही है, वेलोसिटी गुजरने से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस ग्राफ के अंदर देखिए वैल्यू बिल्कुल इंक्रीज़ होती जा रही है, टाइम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। देखिए वेलोसिटी राइज हो रही है, बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, और टाइम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब वेलोसिटी भी राइज हो रही है, रन हो रहा है, टाइम भी रन हो रहा है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि इसके अंदर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बॉडी जो मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन कौन सा प्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास देखें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात मैं करता हूँ। इंक्रीजिंग में देखें अब यहाँ पे बॉडी है, टाइम पास कर रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए वैल्यू देखिए यहाँ पर आकर टाइम रुक गया, रुकने के बाद अब टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इंक्रीजिंग जहाँ पे हो रहा हो तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
तो सेम एज इट इज़ यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ तक थी बड़ी, बढ़ने के बाद वैल्यू देखिए टी बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये डिक्रीज़ हो रही है। देखिए वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है वेलोसिटी। अब इससे नेक्स्ट देखा जाए तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, तो डिक्रीजिंग वाला फैक्टर है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो करेगा। ये हमारा जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है। तो ये हम स्लोप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं, ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये देखिए रेक्टेंगल होती है, ये मैं डायग्राम बनाई, वेलोसिटी ओवर टाइम के ग्राफ है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, डॉटेड लाइन जो है रेक्टेंगुलर को शो कर रही है। तो इस रेक्टेंगुलर का जो टोटल एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं स्लोप की मदद से, तो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी v मल्टीप्लाई t, यानी वेलोसिटी और टाइम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन रेक्टेंगल का हाफ जो होता है, ये देखें ये टोटल थी रेक्टेंगल, इसका अगर मैं हाफ कर लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगी ट्राइंगल। और ट्राइंगल का फाइंड आउट देखें, फुल का था v क्रॉस t, उसका हाफ कर लें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला आ जाएगा ग्राफ की मदद से। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, हमारे टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक ग्राफ बना के इसके साथ जाहिर करना चाह रहा हूँ। तो देखें अब हम एक डिस्टेंस कवर करते हैं। मैं स्कूल से घर की तरफ या घर से स्कूल की तरफ जाना चाहता हूँ, तो एक वेलोसिटी के साथ मूव करूँगा। फर्स्ट 1 सेकंड के लिए हमने लिया एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो देखिए 1 सेकंड के बाद मैंने 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तय की, 2 सेकंड के साथ 2, तो इस तरह मैं मूव करता जाऊँगा। तो देखें ये है हमारे पास 2 के साथ 2, 3 के साथ ये पॉइंट, 4 के साथ 4 टाइम के बाद 4 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब एक वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अब जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर राइज आ रहा है ना कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसी वजह से ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, वी नो डैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, देन वी नो डैट यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है जहाँ पर बॉडी जाकर रुक गई है, ये वेलोसिटी है जिसकी है 5 वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है वेलोसिटी की 0, और टाइम हमारे पास यहाँ पर कितना है देखें 5 सेकेंड। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँ 5 और 5 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का या पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट देखें, बिल्कुल सेम स्पीड के साथ मैं वेलोसिटी चेंज नहीं करता अगले 5 सेकंड के लिए, ये अगले 5 सेकंड के लिए मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो देखिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है 5 है, इसी पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है 5 है, लेकिन टाइम इस पॉइंट पर कितना है 5 है, लेकिन इस यहाँ तक कितना है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड आगे पास कर गई है। अगर इसकी मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो देखिए, अगर इसका मैं एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो निकालने के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। मैंने बोला यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो वेलोसिटी हमने फाइंड कर एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी है 5, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 5 ओवर टाइम कितना है 5 सेकंड पास हुआ, तो ये 5 आ जाएगा। 5 माइनस 5 इक्वल 0 ओवर 5, तो आंसर क्या आएगा 0। जब भी कहीं भी देखें आपके पास ऐसा ग्राफ बना हो, आपको पेपर के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्राफ लाइन सामने है तो पूछेगा ये ग्राफ किस टाइप का है, तो आपने बताना है कि इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 0, तो ये कौन सा ग्राफ है, बिल्कुल एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होगा, 0 एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। अब नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ इसी बॉडी को, अब ये बॉडी नीचे का नाम मूव हो गई है, अगले 5 सेकंड के अंदर ये बॉडी नीचे आएगी। जब ये बॉडी नीचे कर रही है देखिए यहाँ से अब जो वेलोसिटी मूव करती जा रही है लेकिन डिक्रीज़ होती जा रही है, नेगेटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, पहले राइज की थी अब लो की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर नेगेटिव।
और यहाँ भी जो टाइम पास हुआ है वो कितना है 5 सेकेंड। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले की अगर मैं निकालूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये vf माइनस vi/t, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो देखें कितनी थी, ये है, यहाँ पर आके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमें पता है 5 है और ये जो टाइम है वो कितना है 5 सेकेंड पास हुआ। तो देखिए 5 और 5 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन, कौन सी, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, और यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि आपके सामने डायग्राम बनाई जाती है और डायग्राम बना के आपको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल ये है, पूछा जाता है जी ये ग्राफ है, इसके अंदर बताएं जी एक्सेलरेशन क्या है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हमें पता है ये कौन सा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हमें पता है, एक और ग्राफ बना के दिखाएंगे, ये इस ग्राफ के अंदर बताएं एक्सेलरेशन क्या है, हमें पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक और ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे, लाइक ये है, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, तो हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। इसी तरह आपकी बुक के अंदर एक और एग्जाम्पल गिवन है कि अगर एक बॉल है ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो वो वापस ग्राउंड की तरफ जब आ जाती है तो उसकी अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो किस टाइप से बनाएंगे। देखें, एक बॉल है, राइज कर रही है, देखें, अब सबसे पहले बॉल है हमारे पास, हमने इसको ऊपर फेंक दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, कोई ना कोई स्पीड थी, इस स्पीड के साथ ये ऊपर गया, जब बॉल जाके ऊपर एकदम एक लम्हे के लिए रुक जाता है तो वहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कोई वो मूव नहीं कर रहा होता और रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। 0 होने के बाद जब वो रिटर्न वापस आएगा तो उसकी हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं किस टाइप से होगी। देखें ज़रा, सबसे पहले मैं कहता हूँ ये 5 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा था ऑनवर्ड ऊपर की तरफ, तो ये अब कुछ लोग डायग्राम इस तरह बनाते हैं इधर से लेकर यहाँ तक 5 तक चले गए, नहीं, इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी जाकर 5 है। नो, बॉडी स्टार्ट हुई है 5 मीटर पर सेकंड से और जाकर रुकी कहाँ पे है, 0 पे। अब देखते हैं, हम इसको रोकते हैं, ये ले, टाइम बेशक जितना भी लगा, हम कह दिए 7 सेकेंड इसका टाइम लगा और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो होती 5 मीटर पर सेकेंड, अब वो कम होती 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 किधर तक चली गई है, देखें यहाँ तक 0 तक पहुँच चुकी है। सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। ये था हमारे पास ऊपर जाने तक का ग्राफ। अब जब बॉडी नीचे आती है, जब बॉडी ने नीचे आना, फाइनल वेलोसिटी यानी 0 से उसने इंक्रीजिंग करनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो अब इसका ग्राफ हमने ऊपर की तरफ नहीं बनाना बल्कि नीचे की तरफ बनाना है। देखें, ये है तो इसको इस तरफ कर देना है, क्यों, देखिए इसकी ऊपर से जब बॉडी नीचे आएगी इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी जो भी है, ठीक है, और कुछ उसका टाइम पास होगा। तो ये ग्राफ बुक के अंदर आपसे पूछा गया है और बना के दिखाया गया है। सो ये था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक